नमस्कार, मैं सुनिधि मुदगिल और आप देख रहे हैं हरी भूमि टीवी। बहादुरगढ़ डेथ केस में अब एक बड़ा खुलासा हुआ है। एक पिता की मौत और उसके साथ दो मासूम बच्चों की मौत ने पूरे हरियाणा को झकझोर दिया था। लेकिन अब घटना स्थल से मिले एक सुसाइड नोट ने पूरी जांच का एंगल ही बदल दिया। आखिर क्या था उस सुसाइड नोट में और मामले में और क्या क्या तथ्य सामने आए हैं, तो आइए इस पूरी रिपोर्ट को समझते हैं विस्तार से। दरअसल ये मामला झज्जर जिले के बहादुरगढ़ के ओमेक्स सिटी के बीपीएल फ्लैट्स का है, जहां सोमवार को उस फ्लैट के बाहर काफ़ी देर तक जब कोई हलचल नहीं हुई तो पता चला, लोगों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और जब पुलिस ने आके दरवाज़ा खोला तो वहाँ क्या मिलता है जो सबको झकझोर देने वाला था। एक इंसान जो फंदे से लटका हुआ है और वही बेड पर पड़े दो मृत बच्चे, एक करीब 6 साल का और एक 8 से 10 साल का बच्चा। पूरे इलाके में सनसनी फैल जाती है और लोग सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि कुछ टाइम पहले आए इस युवक ने ऐसा कदम क्यों उठाया। तो हम आपको बता दें कि ये कहानी कुछ यूँ शुरू होती है। सुनील और उसकी पत्नी, काफ़ी दिनों से उनके घर में पारिवारिक विवाद चल रहा था, आपस में उनकी नोकझोंक चल रही थी और उसी के चलते सुनील की पत्नी, जो मृतक हैं, सुनील की पत्नी, वो मायके गई हुई थी। लेकिन सोमवार को सुनील अपने दोनों बच्चों को लेकर बहादुरगढ़ फ्लैट पर आ गया और उसने अपने परिजनों को बताया कि उसकी पत्नी कल आने वाली है। मेरा नाम परवीन है। कल रात को ये हमारे घर से आया था 9 बजे, कह के कि मेरी बहू आ रही है, आधे घंटे में आ जाएगी। मम्मी ने मना करा था कि तेरी बहू यहीं आ जाएगी, बाद में उसके साथ चला दियो। फिर इसने यहाँ आके 10 बजे फ़ोन करा कि भाई मैं पहुँच गया हूँ। सुबह फ़ोन मिलाया तो फ़ोन ही ना उठा रहा था। 5-7 बार मिलाया, फ़ोन ना उठाए। दीदी ने फ़ोन मिलाया, ना उठाया। इसकी बहू के पास मिलाया, उसने फ़ोन ना उठाए। फिर मैं कंपनी गया, कंपनी में भी इसने फ़ोन ना उठाए। फिर मेरी बहन को शक हो गया, भाई कोई ना कोई बात है। फिर मैं यहाँ आया तो देखा कि ये लटक रहा है, दोनों बच्चों के मुंह में रुई का फोया दे रखा है। फिर मैंने सीधा पुलिस वालों को फ़ोन किया। क्या करता था? हैं? क्या करता था ये मैं तो प्रॉपर्टी डीलर का काम बता रहा था। मैं प्रॉपर्टी डीलर का काम करता हूँ। हमें तो उसका काम कहीं ना समझ में आता था क्या काम करता है। कौन सी कंपनी में पूछने गए थे? कल आने वाली है। लेकिन अगली सुबह जब तीनों के शव बरामद किए गए तो हर कोई सोचने पर मजबूर था कि आखिर उस रात ऐसा क्या हुआ कि इन तीनों ने ये कदम उठाया। अब जांच में जितना भी सामने आया वो ये है कि सुनील ने पहले अपने दोनों बच्चों को कुछ जहरीला पदार्थ खिलाया है और उसके बाद खुद फंदे से लटक गया। लेकिन ये कल तक की कहानी थी। अब जब घटना स्थल से एक सुसाइड नोट बरामद हुआ और उस बरामद सुसाइड नोट में जो लिखा उसको देखकर पुलिस भी हैरान थी और सुनने वाले भी। सुसाइड नोट में लिखा होता है कि अगर मुझे और मेरे बच्चों को कुछ होता है तो उसकी पूरी जिम्मेदार मेरी पत्नी और उसका साथी होंगे। ये देखने के बाद पुलिस भी हैरान है और उसके बाद उन्होंने सुनील की पत्नी का फ़ोन चेक किया। उसके डिजिटल साक्ष्य वो जुटाने में लगी हुई है। पत्नी से पूछताछ भी चल रही है कि ये सब कैसे हुआ, क्यों हुआ। लेकिन अभी तक इसकी कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है कि इसके पीछे सुनील की पत्नी का हाथ था या उसके साथी का। सबसे बड़ा सवाल ये है कि पुलिस ये पता लगाने में भी जुटी हुई है कि जिस तीसरे इंसान का नाम लिखा हुआ है, पत्नी और उसके साथी, तो वो साथी कौन है। अभी तक उसका कुछ पता नहीं लग पाया है। देखना अभी ये बाकी है कि पत्नी, सुनील की पत्नी और उसके साथी का इस चीज़ में हाथ है भी या नहीं। इसी बीच हम आपको एक बात और बता दें कि इस चीज़ की भी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है कि सुनील की पत्नी झगड़ा करके मायके गई हुई थी या कोई बात और थी। और जिस रात ये मामला घटित हुआ उस रात उसकी पत्नी वाकई में मायके थी या कहीं और थी, ये भी अभी पता नहीं लग पाया है। तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे ही ये नोट बरामद हुआ उसके बाद जांच की पूरी दिशा बदल गई। पुलिस अब लगातार ये गहन जांच में जुटी हुई है कि ये घटना कैसे घटित हुई, कैसे सुनील के दिमाग में ये आया कि बच्चों को जहरीला पदार्थ देना है और कैसे उसने अपने आप को फंदे पर लटका लिया।
इन सब की गहन जांच जारी है। इस बीच तीनों के शव को बरामद करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और बच्चों की विसरा रिपोर्ट भी संभाल कर रखी गई है ताकि आने वाली समय में पता लगाया जा सके कि उनकी मृत्यु कैसे हुई है, एक्चुअल में कोई जहरीला पदार्थ दिया गया है या इसके पीछे की कोई वजह और है। बहादुरगढ़ में एक व्यक्ति जो छत के पंखे से लटका हुआ पाया गया और उसके 2 बच्चे जो मृत अवस्था में बेड पे लेटे हुए थे और वो भी मृत पाए गए। अंदेशा ये है कि भाई जो बच्चे हैं उन्होंने जहर कंज्यूम किया है और उस व्यक्ति ने फांसी लगाई है। अभी जांच जारी है और एक नोट मिला है एक कॉपी का, उसमें लिखा हुआ है कि भाई अगर हमारी मृत्यु होती है तो उसके जिम्मेवार उसकी पत्नी और उसका दोस्त, पत्नी का दोस्त वो होंगे। तो ऐसा अंदेशा है कि भाई कोई और भी बात इस रिश्ते में निकल के आ सकती है। मामला दर्ज कर लिया मैंने? हाँ, मामला दर्ज कर दिया है, FIR दर्ज हो गई। ठीक है जी। तो जैसे ही इस घटना से जुड़ी कोई भी बात सामने आती है तो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे और तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हरी भूमि टीवी। धन्यवाद।